मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। सुख की प्राप्ति के लिए आपा पर का ज्ञान तो आवश्यक है ही, परंतु स्व कौन और पर कौन यह भी जानना जरूरी है। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति अगर स्व पर की परिभाषा करने लग जाएगा तो हर एक की अपनी अलग परिभाषा होगी। कोई देखिए, हमें परेशान मत करो, हमें मतलब हमें कहता है अंबानी कहेगा मुझे मेरी रिलायंस की जितनी भी कंपनी है हमें परेशान मत करो। किसी और को कहेंगे नहीं भैया मेरे एक डिपार्टमेंट का हेड होगा, फाइनेंस के डिपार्टमेंट का हेड होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा, वो क्या कहेगा हमें परेशान करो मतलब मत करो, मतलब हमारे डिपार्टमेंट वालों को मत करो। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ेंगे तो वही व्यक्ति कहता हुआ दिखेगा हमें परेशान करो मत करो, मेरे परिवार वालों को परेशान मत करो। एक कदम आगे बढ़ो, हमें मतलब मुझे परेशान मत करो, शरीर को साथ लेकर के कहते हैं। मतलब कभी किसी व्यक्ति टू व्यक्ति वो डिफर करेगा। कोई कहेगा हमें मतलब वो हमें की परिभाषा वो डिफाइन ही नहीं कर सकता, असीम में दौड़ती है वो परिभाषा। उसके आजू बाजू में दो जो लिखा हमारे स्व और पर, उसने ऐसी परिभाषा कर रखी है। तो उस व्यक्ति की जो परिभाषा वो तो नहीं ली जाएगी, जो योग्य है जो यथार्थ परिभाषा वही लेनी पड़ेगी। और जो सब में कॉमन है कौन, तुम, तुम्हारा जीव तत्व और उसको छोड़ करके जो कुछ भी है सब अजीब। फिर ये मत पूछो कौन, सब कुछ अजीब। ये शरीर हाँ अजीब, ये घर अजीब, अरे भगवान अजीब, भगवान भी तुम्हारे लिए अजीब है। समझना है परम अध्यात्म है, ये बहुत अध्यात्म की बड़ी अध्यात्म की बात है। भगवान भी तुम्हारे लिए अजीब है। क्यों? अजीब, जो तुम नहीं हो सो अजीब। तुम कौन हो? जीव हो। जो तुम नहीं है सो अजीब। क्या भगवान तुम रूप है? नहीं, भगवान की सत्ता उनमें। भगवान के लिए तुम अजीब हो, तुम भगवान के लिए और भगवान तुम्हारे लिए अजीब है। ऐसी बात लगा लेना। मम्मी पापा जरा 7 तत्वों में लिस्ट देखते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। थोड़ा और लगा लो तो पुण्य पाप है। मम्मी पापा तो कहीं दिखे ही नहीं। अरे मम्मी पापा तो दूर की बात, हमें तो 6 द्रव्य भी नहीं दिखे। 6 द्रव्य में जीव को तो छोड़ो, जीव तो है जीव तत्व, परंतु पुद्गल अधर्म आकाश काल क्या है ये हम विचार ही मत करो। जो जीव नहीं सो अजीब, ये वन शॉट क्लियर कर दिया। मतलब देखिए ना कितनी बड़ी खोज करने लगा था ये जीव कि मेरा अस्तित्व कहाँ है, मेरा अस्तित्व कहाँ है, मेरा अस्तित्व कहाँ है। स्व की खोज में 3 लोग को छान मार रहा था। अब उसको सीमित करके ये कहा भैया त्रस जीव होगा ना, वो त्रस जीव तो त्रस नाली में ही पाया जाएगा। तो इतना सब छोड़ करके वो त्रस नाड़ी में सीमित किया। फिर अरे तुम्हारा अस्तित्व, तुम तो मनुष्य हो ना, तो मनुष्य तो देवलोक और अधोलोक में नहीं पाए जाते, तो वो भी छोड़ दिया, बस मध्यलोक पकड़ा। मध्यलोक में भी वो 2.5 द्वीप में भी तुम जम्बू द्वीप में हो, जम्बू द्वीप में भी ये भरत क्षेत्र, फिर भरत देश, महाराष्ट्र, पुणे, पिंपरी चिंचवड, यमुनानगर, पूनम रत्न बंगला। ये पूनम रत्न बंगला में भी 4 खोपड़ियाँ हैं। 4 खोपड़ियाँ में कौन? श्रेयांश। और श्रेयांश तो असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम है साहब, वो अलग। जिस असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम तुम ले रहे हो ना, उसमें 2 है, 2 जन हैं। एक तुम हो और तुम्हारे साथ एक और तुम्हारा सहयोगी है शरीर, वो है। तुम कौन हो तय कर लो, दोनों मिलकर के एक नहीं हो सकते। ठीक है, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी सत्ता अलग है। तुम्हें चयन करना है कि तुम्हारी सत्ता तुम्हें कैसे माननी है।
अगर तुमने गलत मान लिया तो गलत दिशा में चले जाओगे, सही मान लिया तो सही समझ लोगे। इसलिए पंडित साहब जो कह रहे हैं ना कि प्रथम तो दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए, राइट, परंतु सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि आपा कौन और पर कौन। प्रश्न है मेरा, क्या मिथ्या दृष्टि स्व को जानता है? क्या मिथ्या ज्ञानी स्व को जानता है? अज्ञानी स्व को जानता है? नहीं जानता। परंतु अगर मैं ऐसा कहूं स्व को पररूप जानता है तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। हाँ, बस यही बात है। मतलब कैच इसमें यह है कि किसको जानता है फर्क ये नहीं पड़ता, कैसे जानता है ये फर्क पड़ता है। आई थी ना परसों की कक्षा में यही पूरी बात चली थी। इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज द क्वालिटी दैट मैटर्स। तुम कैसे जान रहे हो? तुम स्व को जान तो रहे हो, परंतु स्व में परत्व की स्थापना करके जान रहे हो या पर में स्वत्व की स्थापना कर रहे हो, तो तुमने स्व को कहाँ जाना? स्व को तो यथार्थ रूप से जाना ही नहीं। और प्रश्न है मेरा, क्या ज्ञानी पर को जानता है? क्या ज्ञानी पर को मानता है? ये पर है ऐसा मानता है, पर वस्तु को पर है स्व नहीं ऐसा मानता है। तो ये भी सम्यक ज्ञान है? हाँ बिल्कुल सम्यक ज्ञान है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ए समझना, आज कुछ विशेष चर्चा होगी, ठीक है। जो कल की अपनी चर्चा हुई थी उस संदर्भ में कुछ नए बिंदुओं को मैं ऐड करूंगा। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? स्व का जानना भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है, पर का जानना भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। कैसे? स्व को अगर पररूप जाना तो वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, और अगर पर को पररूप जाना तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। कितने जन समझ रहे, फॉलो कर रहे हैं? जी भैया। तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ना, प्रथमानियोग की भी एक घटना आती है, क्या? रामायण की, जहां पर सुग्रीव की पत्नी कौन? सुतारा, उसको हर ले गया है साहसगति विद्याधर। हर करके नहीं ले गया था, परंतु स्थिति ऐसी हो गई थी, एक प्रकार से अपहरण ही हो गया था। रामचंद्र जी के केस में तो क्या था, रावण वास्तव में उठा करके लेके गया था सीता को, यहाँ पर कोई उठा करके नहीं ले गया था, बस उसका ही, सुग्रीव का ही भेष बना करके उसका शत्रु उसी के नगर में घूम रहा है। अब सबको लग रहा है कि ये सुग्रीव, आधी जनता को लग रहा है ये सुग्रीव, आधी को लग रहा है ये, दूसरे को, समझ लो राज्य आधा बट गया। आधी जनता कह रही है कि ये सुग्रीव, आधी जनता कह रही है कि वो सुग्रीव। दो बेटे थे, दोनों बट गए। ये कहते ये मेरे पापा, ये कहते ये मेरे पापा। किसके लिए चक्कर, किसके लिए चल रहा है? सुतारा किसकी? हाँ, इसके लिए पूरा खेल चल रहा है। और इतने में समझना, सुतारा ने तो अपनी शील की लाज बराबर रखी। उसने तो एक छोटा सा महल जो था, अपना महल, वहाँ पर बस गई। एक प्रकार से खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया उसने। कैसे? जितनी भी सुरक्षा थी सबको बोल दिया तुम कहीं जाओ ना जाओ, यहाँ पर 24 घंटे पहरा होना चाहिए। सुग्रीव के भेष वाला तो आएगा ही नहीं, जो मेरा सही पति है वो भी मेरे महल में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सुग्रीव के नाम पर बहुरूपिया आ जाए और मेरा शील हरण करके चला जाए तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। और अगर सुग्रीव भी दिखे यहाँ पर, सच्चा सुग्रीव कोई भी दिखे, नॉक हिम डाउन। परिंदा भी पर मारता हुआ नहीं दिखना चाहिए आसपास। इतनी Z+ सिक्योरिटी करा दी। क्यों? अरे कोई पहचान ही नहीं पा रहा है सुग्रीव कौन और सुग्रीव का बहुरूपिया कौन। ठीक है, सुग्रीव को तो बुरा लग जाएगा कि उसको प्रवेश नहीं करने दे रहे। बुरा लगेगा तो लगेगा, परंतु स्व मतलब इस कीमत पर तो मैं क्या कहते हैं, सुतारा कहती है उनको बुरा लगे तो लगे, परंतु उस बहुरूपिये के सम्मान के लिए तो मैं अपना शील नहीं खो सकती। और अगर वे सच्चे होंगे तो वे तो खुश होंगे, ये शीलवती नारी है ऐसा कहकर वे खुश होंगे। ठीक है, ये तो कथा में सुना रहा हूँ आपको। मुझे तो आगे की बात कहनी है। बात ऐसी है कि जब रामचंद्र जी के पास सुग्रीव मदद मांगने पहुंचे, भाई मेरी ये समस्या है, मेरा बहुरूपिया घूम रहा है मेरे ही नगर में और आधी जनता उसने खींच ली है, आप मेरी मदद कीजिए। तो बात बनी और रामचंद्र जी तैयार हो गए।
रामचंद्र जी ने कहा तुम किसी प्रकार उसको सामने लेकर के आओ, हम उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, चालू हो गया दोनों में, सुग्रीव और जो साहसगति था उनमें धमाधम चालू हो गया, युद्ध चालू हो गया, एक दूसरों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और नतीजा ये निकला साहसगति ने सुग्रीव को बुरी तरह पीट दिया, बुरी तरह पीट दिया। जैसे जैसे सुग्रीव जान बचा करके रामचंद्र जी के पास आया, और सुग्रीव बड़ा नाराज हो गया, क्यों आपने मेरी मदद नहीं करी, जबकि आप वहीं पर थे, आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी। रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, भैया हम तो बराबर निशाना साधे थे, परंतु हम ही नहीं पहचान पा रहे थे तुम कौन और बहुरूपिया कौन। मान के चलो हम तीर चलाते और उसकी जगह तुम्हें लग जाती, तुम दूसरा सुग्रीव कहाँ से उठा करके लाते, तुम दूसरा सुग्रीव कहाँ से लाते, वो तो बहुरूपिया है। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ी। और फिर अगले दिन ये कहा कि कोई तो भी एक निशानी होनी चाहिए जिससे हम तुम्हें पकड़ पाए। फिर किसी प्रकार से एक निशानी का एक पट्टी आदि का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से जो असली सुग्रीव है वो समझ में आए। युद्ध चालू हो गया, और जैसे युद्ध चालू हुआ रामचंद्र जी बीच में आ पहुंचे, और साहसगति उसके सामने अपनी बहुरूपिणी विद्या रख ही नहीं पाया, उसको अपने नॉर्मल भेष में आना पड़ा। पुण्य प्रकृति होता है, प्रताप होता है किसी व्यक्ति का, भाई सामने आते से वो काम, विद्या ही काम नहीं करती है, तो वो अपना बहुरूपिया विद्या ही नहीं रख पाया, और फिर बाद में जो हुआ तो उसको हरा दिया। ठीक है, ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको, सुना इसलिए रहा हूँ कि अपना सुग्रीव कौन, पराया सुग्रीव कौन, अरे तुम स्व तत्व कौन, पर तत्व कौन, ये पता होना बहुत जरूरी है। माना कि स्व को जानना है, पर को जानना है, परंतु स्व कौन पर कौन ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रथम तो दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। कल ये मैंने लाइन शायद से आपको याद भी करवाई थी, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन ने चर्चा कहाँ तक ले गए थे, अपन ने सुख की प्राप्ति कहाँ होगी, सुख का स्थान कौन सा है, तो मोक्ष, इसलिए मोक्ष को जानना जरूरी। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी भैया, जो संवर निर्जरा है उनके साधन से, संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। ओ पंडित मंगतराय जी की 12 भावना में पंक्ति मिलती है, संवर और निर्जरा का साधन लेकर के तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये संवर निर्जरा करते क्या है, कर्मों को रोकते हैं, कर्मों को आने से रोकते हैं, या आए हुए कर्मों को बाहर निकालते हैं। प्रश्न ये है कर्म आए कैसे, कर्मों का आना सो आश्रव, और कर्मों का जीव के साथ बने रहना सो बंध। तो इसलिए आश्रव और बंध को भी जानना जरूरी है। समझ में आ गया, तो ये पूरे फ्लो के साथ अपन गए थे। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा विचार करके बताइए, निर्जरा की परिभाषा क्या है। सीधा सा सरल सा प्रश्न है, निर्जरा की परिभाषा मुझे बताना। आप निर्जरा से क्या समझते हैं? अरे ज्यादा कोई हाई फाई सवाल भी नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, निर्जरा मतलब क्या? कर्मों का खिरना, बराबर, कर्मों का खिरना। परंतु कर्मों का खिरना कैसा, पूर्ण या एक देश? पूर्ण कहा तो वो तो मोक्ष हो जाएगा, वो तो मोक्ष हो जाएगा। अब एक देश खिरना उसे निर्जरा कहते हैं। इसी को पंडित जी यहाँ पर किंचित कर्मबंध का अभाव कहते हैं। परंतु आपने गौर किया, कल अपनी इस बारे में चर्चा नहीं हुई थी, आज मैं थोड़ा स्पष्टीकरण के साथ आया हूँ। पंडित जी साहब ने किंचित के पहले कथनचित ये भी एक शब्द जोड़ा है। अपन यूजुअली क्या कहते हैं, निर्जरा मतलब क्या, कर्मों का एक देश खिरना। ये तो किंचित के शब्द में कवर हो गया। कथनचित मतलब क्या, कथनचित मतलब क्या, समझना थोड़ा सा। क्या है, पंडित साहब की विद्वत्ता को दर्शाने के लिए काफ़ी है, मतलब वे बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है नवीन परिभाषा को इंट्रोड्यूस करने में। अब कोई भी ग्रंथ उठा करके देखना, आपको निर्जरा की ऐसी विशेष परिभाषा दिखेगी ही नहीं। अब कथनचित एक शब्द में कितना रहस्य समाया समझाता हूं मैं। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं, प्रश्न है मेरा,
पाप प्रकृतियां घटती है या बढ़ती है? गुणस्थान जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है पाप प्रकृतियां घटती है या बढ़ती है? घटती है। उनकी स्थिति घटती है या बढ़ती है? क्या घटती है? हाँ। और अनुभाग में अनुभाग भी घटता है। पाप प्रकृति के बारे में कवर हो गया। प्रश्न अगला, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है पुण्य प्रकृतियां बढ़ती है या घटती है? पुण्य प्रकृतियों का बंध बढ़ता है या घटता है? स्थिति बढ़ती है या घटती है? क्या? बढ़ती है। सभी जन यहाँ पर चूक गए। सभी जन चूक गए। क्यों? जैसे अरे गुणस्थान बढ़ेगा तो स्थिति कम होती है, समझना। जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थान में जाते हैं कर्म की जो स्थिति बंद होता है, कोई भी कर्म हो स्थिति बंद कम 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 होते जाता है। वहाँ पुण्य का भी स्थिति बंद कम होते जाता है, अनुभाग बढ़ते जाता है। समझना, बहुत बारीक कंसेप्ट है, बहुत बारीक कंसेप्ट है। फिर से पाप प्रकृतियों की तो स्थिति भी कम होती है, अनुभाग भी कम होता है, उसमें तो कोई शक नहीं, नो डाउट। पुण्य प्रकृतियों में जो स्थिति है पुण्य प्रकृतियों की वो कम कम होती जाती है, उनका अनुभाग बढ़ते जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कषाय से स्थितिबंध हीनाधिक होता है। देखो अब याद आ रहा है, अपन ने दूसरे अधिकार में प्रकरण देखा था कि जैसे जैसे कषाय घटेगी स्थिति भी कम होगी। वो पुण्य प्रकृतियों के केस में बस अनुभाग बढ़ते जाएगा। ठीक है, स्थिति तो घटनी ही है। पुण्य प्रकृतियों की स्थिति, गुणस्थान बढ़ेगा तो स्थिति घटेगी, समझ लेना। फिर पुण्य हो या पाप प्रकृति हो ये पूछना नहीं। गुणस्थान बढ़ेगा तो स्थिति का बंध तो कम। क्यों स्थिति का बंध क्यों कम होगा? अरे अब जल्द से जल्द मोक्ष में जाना है उसको, तो ज्यादा स्थिति बंध कैसे होगा? कितने जनों को लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं लॉजिक जो दे रहा हूं, स्थिति बंध का लॉजिक समझ में आया क्या? फिर से मैं पाप प्रकृति का स्थिति बंध भी घटेगा ही ना। हाँ, पाप का तो घटेगा ही, पाप का नो डाउट घटेगा। पाप के टाइम पे कषाय ज्यादा होती है तो स्थिति कम होगी तो भी। अरे वो तो पुण्य प्रकृतियों के लिए बात। देखिए एक मिनट, वो कहाँ दूसरा अधिकार, वही पेज खुल गया। देखिए पेज नंबर 27 पर आइए। अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थितिबंध होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थितिबंध होता है। ठीक है, ये बात समझ करके चलना। हाँ, फिर अनुभाग के लिए उन्होंने दूसरी बात कही है। अनुभाग के उन्होंने दूसरी बात कही, परंतु मैं तो स्थिति की बात कर रहा हूँ अभी। मैं तो अभी स्थितिबंध की बात कर रहा हूँ। कषाय घटेगी, आपका स्थितिबंध घटेगा, इतनी बात पक्की है। ठीक है, तो पाप प्रकृतियों का फिर अनुभाग भी घटेगा, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। ठीक है, जो कथनचित का दायरा है ना वो इन दो कंसेप्ट में समाया हुआ है। समझा या नहीं समझा? कितने जनों को टफ लग रहा है? वही पूछ रही हूँ, पाप में स्थितिबंध घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, ऑफ कोर्स। देखिए एक मिनट, आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, कषाय डाउन एरो, स्थितिबंध डाउन एरो। मतलब क्या? कषाय घटेगी, स्थितिबंध भी घटेगा, फिर कोई सा भी कर्म हो। तो कषाय ज्यादा नहीं होती है, पाप प्रकृति में कषाय ज्यादा नहीं होती है, तो तब स्थितिबंध भी ज्यादा होता है। तो वही बोल रहे हैं ना कि पाप में स्थिति बढ़ेगी ना, स्थितिबंध बढ़ेगा ना। अरे पर मुझे बताइए, गुणस्थान बढ़ेगा तो कषाय घटेगी या नहीं घटेगी? हाँ, दोनों तरफ का लगाना होगा। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से, गुणस्थान बढ़ेगा तो कषाय कम होती जाएगी, और कषाय कम होती जाएगी तो स्थितिबंध, मैं स्थितिबंध की बात कर रहा हूँ, स्थितिबंध भी कम होते जाएगा। कितने जनों को ये लाइन समझ में आ रही है? पक्का है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं?
ओके ओके। अब दूसरी बात है, मैं अनुभाग की अपेक्षा, हाँ यदि गुण स्थान बढ़ेगा हाँ, तो कसाय बढ़ेगी तो नहीं ना, कषाय कैसे बढ़ेगी? अरे कसाय घटेगी ना फिर तो। हाँ वही तो कह रहे हैं, कषाय घटेगी, गुणस्थान बढ़ेगा तो स्थिति तो स्थिति बन अपना घट ही जाएगा। हाँ, वही तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, बराबर सही बात है। स्थिति फिर देखना नहीं वो पुण्य प्रकृति है पाप प्रकृति, थोड़ा सा कंसेप्ट बारीक चल रहा है इसलिए ध्यान देना। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। गुणस्थान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कषाय कम होती जाएगी, और कषाय कम होती जाएगी तो स्थिति बंध, कह रहा हूं मैं, स्थिति बंध कम होते जाएगा। फिर पुण्य प्रकृति हो पाप प्रकृति हो पूछना नहीं, कम होते जाएगा। ठीक है। अब अनुभाग की अगर आप बात करते हैं तो पुण्य बढ़ते गुणस्थानों के साथ पाप प्रकृतियों का अनुभाग भी कम होता है, परंतु पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। इतनी बात समझ करके चलना। ये कथनचित में ये सब दायरा समाया हुआ है। ये नहीं कह रहे कि सब कुछ खत्म हो गया, अगर सब कुछ खत्म हो गया वो तो मोक्ष हो जाता। कथनचित कह रहे हैं ना, मतलब इतना ही समझना जितना मैंने अभी कहा। कथनचित निर्जरा कथनचित कर्मों का अभाव कह रहे हैं ना, उसका दायरा इतने तक ही समझना, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। आपको थोड़ा और तसल्ली हो इसके लिए आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 232, फटाफट आइए पेज नंबर 232। देखिए बीचों बीच एक प्रश्न है, यहां कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? फिर से, कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, शुभ भाव करो तो पाप की निर्जरा, एक, पुण्य का बंध होता है, दो, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? तो मोक्ष मार्ग में उत्तर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, सभी प्रकृतियों का, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। आ गया? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैंने अभी वही आपको समझाया। समझा या नहीं समझा? ओके गुड। नहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बारीकियाँ आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। कुछ गिने चुने 2-3 विद्वान ही शायद होंगे जो आपको ये बताएंगे, जिनसे मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा भी कोई एनालिसिस नहीं, ये तो मुझे सुनने मिला है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान से बहुत बारीकी से बात समझना। देखिए आगे, और अनुभाग का घटना, यस यस करेक्ट। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। तुम अगर शुद्ध भाव कहोगे तो ये बात नहीं बैठेगी क्या कि क्या कहते हैं, शुद्ध भाव से निर्जरा कहोगे तो पुण्य और पाप में फिर ये बात नहीं बैठेगी ना। ठीक है, इसलिए वो कंसेप्ट थोड़ा अलग लगेगा, निर्जरा में कंसेप्ट थोड़ा अलग लगेगा। हाँ मोक्ष में तो कोई नो डाउट, फिर तो वहाँ पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं, वो तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया वहाँ पर, ना पाप है ना पुण्य है। ठीक है, निर्जरा में इतनी बात विशेष समझना। ठीक है, पुण्य प्रकृतियों का अलग रूल चलेगा, पाप प्रकृतियों का अलग रूल चलेगा। कोई बस 1 मिनट में समराइज करेगा, 1 मिनट में रिवाइज करेगा मैंने अभी क्या कहा, मतलब अभी तक जितनी चर्चा हुई ये निर्जरा संबंधी, कोई 1 मिनट में रिवाइज कर सकता है? बहुत सरल है, बहुत सरल है।
अरे देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यहाँ पर कथनचित मतलब क्या, मैं कथनचित शब्द है ना उसका अर्थ खोल रहा हूँ, ठीक है। तो कथनचित मतलब क्या, पुण्य का स्थितिबंध कम होना, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए गुणस्थानों के साथ पुण्य प्रकृतियों का स्थितिबंध कम होना, अनुभाग बढ़ना, और पाप प्रकृतियों का स्थितिबंध और अनुभाग बंध दोनों भी कम होना, ठीक है। बस इतनी सी बात है, कथनचित का ये अर्थ आपको समझ करके चलना है। आधा घंटा हो गया मैं इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ, मतलब आप समझना ये कितना कितना महत्वपूर्ण है, और इसी की चर्चा आपको आगे भी मिलने वाली है। इसलिए आप चाहे तो रेफरेंस करके लिखना, पेज 232, यहाँ पर पेज 78 पर ये कथन। और यहाँ पे बढ़ते हुए गुणस्थान की निर्जराई होती है ना, कहाँ पर? ये जो अपनी जो बात हो रही है निर्जरा के लिए, कथनचित के लिए, हाँ, वो बढ़ते हुए गुणस्थान में जाने लगाना होगा ना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, छोटे फोर्थ गुणस्थान से ही लगाना होगा ना अपने को ये। अरे फोर्थ क्यों, आप तो पहले से ही लाओ, पहले से दूसरा तीसरा ऐसे एक एक करके लगाते जाइए ना, जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में जीव बढ़ता जाएगा। हाँ, आप लगाना चाहे तो फोर्थ से भी लगा सकते हैं, परंतु जो अभी क्योंकि मिथ्यात्वी को तो ये निर्जरा होगी ही नहीं ना, एक्चुअली वो उनको तो वही सविपाक निर्जरा और ये जो होती है वही होती है, बराबर, ये उसमें नहीं लागू होगा ना, ये अविपाक निर्जरा हाँ, सकाम निर्जरा में ही लागू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही समझा आपने, ये अविपाक और सकाम निर्जरा में ही लागू होगा, क्योंकि सविपाक मतलब अपने आप कर्म खीर करते जा रहा है, वो तो सबका हो रहा है भाई साहब, उसमें तो कुछ नया बात है ही नहीं, वो तो पुरुषार्थ करके खिला रहा है, वो उसकी बात चल रही है, डेफिनेटली मोक्ष मार्ग की ही बात चल रही है। अच्छा, मिथ्या दृष्टि में भी लगाना चाहे तो वहां पर लगा सकते हैं, कौन, जो सम्यक तो सन्मुख हुआ है, क्यों, अब जल्दी वो सम्यक तो प्रकट करने वाला डेफिनेटली वो पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लब्धि के टाइम पे 5, हाँ, राइट, यस यस यस, सही समझा, लब्धियों के टाइम। भैया जी अनुभाग का फिर से बताइए। अनुभाग का ऐसा है कि बढ़ते गुणस्थानों के साथ पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, ठीक है। स्थिति एक मिनट, रूल तो ये लिख लीजिए, कषाय कम हुई, स्थितिबंध भी कम हुआ, कषाय कम हुई, स्थितिबंध भी कम हुआ, ठीक है। परंतु फिर हाँ, बढ़ते हुए गुण स्थानों में हाँ, पाप प्रकृति भी तो कमी तो होती जाएंगी ना। हाँ, तो बराबर है ना, पाप प्रकृति कम होगी, पाप प्रकृति कम होंगी तो स्थिति अनुभाग भी कमी होगा। हाँ बराबर। अरे कंफ्यूजन पुण्य प्रकृति को लेकर के, पुण्य में हो क्या रहा है, उसकी स्थिति कम हो रही है पर अनुभाग बढ़ रहा है, पुण्य प्रकृतियों की स्थिति कम हो रही है पर उनका अनुभाग बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है। देखो आप चाहे तो ना एक छोटा सा चार्ट बनाइए, देखिए 3x3 का एक चार्ट बनेगा, 3x3, जिसमें पहले कॉलम का हेडिंग लिखिए बढ़ते हुए गुणस्थानों में, लिखा बढ़ते हुए गुणस्थानों में। जो दूसरे कॉलम का जो दूसरा कॉलम है उसकी हेडिंग लिखिए पाप प्रकृतियां, तीसरे कॉलम का हेडिंग लिखिए पुण्य प्रकृतियां। ये चार्ट बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे अभी सूझ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे कॉलम का हेडिंग क्या लिखा, पुण्य प्रकृतियां। अब जो पहला कॉलम है, कौन सा पहला कॉलम, जहां पर अपन ने जिसकी हेडिंग दी है बढ़ता हुआ गुणस्थान, तो उसके नीचे पहले नंबर पर लिखिए स्थितिबंध और दूसरे पर लिखिए अनुभाग बंध।
फॉर्मेट तैयार है सभी का? तैयार हो गया फॉर्मेट सभी का? जी भैया। देखिए, अब स्थितिबंध के आगे लिखेंगे कम होता है, पाप में भी पुण्य में भी, दोनों भी जगह आपको लिखना है कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए गुण स्थानों में स्थितिबंध पाप प्रकृति हो पुण्य प्रकृति हो कम ही होता है। अब जो लास्ट है अपना अनुभाग बंध, पाप प्रकृतियों में लिखिए कम होता है और पुण्य प्रकृतियों में लिखिए बढ़ता है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने सबसे पहला लिखा है ना, क्या बढ़ते हुए गुण स्थानों में, उसके आगे चाहे तो थोड़ा सा ऐड करके लिखिए और घटते कषायों के साथ, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा ये चार्ट। बढ़ते गुण स्थानों में और घटते कषायों के साथ, इतना आप पहले बॉक्स में लिखिए, सबसे पहला बॉक्स। ठीक है, बस अब ये चार्ट हो गया अपना कंप्लीट। अब इसके ऊपर आपको कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये कंसेप्ट मैंने अभी के अभी आपको नहीं कहा तो 10 से 15 बार तो रिवाइज करा दिया है, तो अब ये आप भूलना नहीं, कभी भी भूलना नहीं। कथनचित कहा मतलब ये पूरा कंसेप्ट लगेगा जो मैंने अभी आपको चार्ट के माध्यम से समझाया। ठीक है, तो जो निर्जरा में कथनचित और किंचित इन शब्दों का प्रयोग किया, मोक्ष में बराबर इन्हीं का सर्वथा और सर्व इन शब्दों का प्रयोग किया। भाई सर्वथा ही अब कर्मों का अभाव हो गया है और गिने चुने नहीं, सभी कर्मों का सभी प्रकार से अभाव हो गया है, उसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अपनी कल चर्चा आई थी और कल जल्दी में अपन ने पुण्य और पाप की चर्चा वैसे ही खत्म कर दी थी, परंतु पुण्य पाप की चर्चा बताना थोड़ी आवश्यक है। अभी जितना अपने पास 15-20 मिनट बचे हैं मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये कल का जो अपना प्रकरण चला है इसी के बारे में कुछ विशेष बातें आज चल रही है। तो आज की कक्षा जिसने भी मिस कर दी होगी तो उसका बहुत कुछ मिस हो जाएगा। चलो, तो पुण्य और पाप के बारे में देखो, पहले तो 3 बात लिखिए, आप लिख लीजिए। पाप सर्वथा अप्रयोजनवान, पाप सर्वथा अप्रयोजनवान। पुण्य कथनचित प्रयोजनवान, पुण्य कथनचित प्रयोजनवान। ब्रैकेट में चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कथनचित अप्रयोजनवान, क्योंकि कथनचित का प्रयोजनवान का मतलब ही कथनचित अप्रयोजनवान है। पुण्य भाव हो, सॉरी पाप हो गया, पाप भाव हो गया, पुण्य भाव हो गया, और लास्ट में लिखिए शुद्ध भाव त्रिकाल प्रयोजनवान, त्रिकाल प्रयोजनवान या सर्वथा प्रयोजनवान, कुछ भी लिख सकते हैं। अब समझिए, बात ऐसी आती है कि जो संसारी जीव है, संसारी में भी मैं अभी स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, हम आप जैसे जितने भी गृहस्थ हैं उनकी बात करें, यहाँ तक कि मुनियों की भी बात है, तो मुनि भी कोई पूरा टाइम ध्यान थोड़ी ना करे थे, वो संभव ही नहीं है। और कोई अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान लगा तो भाई मोक्ष प्राप्त कर ले, और वर्तमान के काल में तो वैसा हो नहीं रहा है। या जितने भी छठे सातवें गुण स्थानवर्ती झूलते हुए मुनिराज है उनको भी थोड़ा विचार कीजिए ना, छठवें गुण स्थान का काल कितना बताया है, सातवें में और छठवें में कितना काल गुजरता है, रेशियो क्या है, क्या है? करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छठवें गुण स्थान में 2/3 काल बीतता है और सातवें में 1/3 काल बीतता है। मतलब सातवें गुण स्थान जो कि शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, वहां उससे दुगना काल छठवें गुण स्थान में होता है, और छठवां गुण स्थान है शुभोपयोग का, इसमें तो कोई डाउट नहीं। छठवां गुण स्थान है ही शुभोपयोग का, वहां पर शुद्धोपयोग की बात ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, शुद्धोपयोग से दुगना काल शुभोपयोग में जाता है,
मतलब याद आ रहा है, अपन ने भी एक बार ये एनालिसिस की थी। 24 घंटे हैं, उसके 3 हिस्से करो, 2/3 काल मतलब 16 घंटे पुण्य शुभ भावों में जाएगा और 8 घंटे शुद्ध भाव में जाएंगे। प्रश्न है 16 घंटे में करते क्या होंगे भाई? 16 घंटे में मान के चलिए उनको आहार निहार विहार इन सब को मिला करके हद से हद 5 घंटा, बहुत हो गया 5 घंटा, आहार है विहार है निहार है उन सब के लिए 5 घंटा, उनको प्रतिक्रमण आदि की भी अनुष्ठान है, उनको अपने अपने छठ आवश्यक पूरे करने हैं, उनके लिए मान के चलिए 2 घंटा 3 घंटा और लग गया, कितना कहेंगे 2 घंटा मान के चलिए, ठीक है 2 3 चलो 3 घंटा मान के चलो एक रफ में कितने रह गए? 16 में से 8 गए, 8 घंटे रहे। वो 8 घंटे क्या करते होंगे? स्वाध्याय के अलावा क्या करते होंगे? याद आ रहा है मैंने उपाध्याय का जब स्वरूप बताया था तब उसमें ये मैंने एनालिसिस खोला था भाई। 8 घंटे बचते हैं, 8 घंटे की नींद मारते होंगे। अरे भाई मुनिराज विशेष जागृति वाले जीव होते हैं, ज़्यादा सोने वाले नहीं होते हैं। हाँ, हम जैसे 8-8 घंटे सोते हैं, 6-6 घंटे सोते हैं, वे उतनी नींद नहीं लेते हैं, अल्प से अल्प निद्रा लेते हैं। तो बाकी का काल क्या करते हैं? स्वाध्याय में अपना पूरा काल लगाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, बराबर शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र बांचते हैं, चर्चा करते हैं, उपदेश देते हैं, उपदेश लेते हैं, ये इन सब प्रकार के स्तुति भक्ति करते हैं। इन सब कार्य क्रियाओं में उनका काल बीतता है। मतलब शुभ भाव तो मुनिराजों में नहीं टाला है बाबा, शुभ भाव तो मुनिराजों ने भी उड़ा नहीं दिया है। क्यों? कथनचित केशांचित सह अपि प्रयोजनवान। क्या कहा मैंने? समयसार गाथा 12 की उत्थानिका, समयसार की जो 12वीं गाथा है उसकी उत्थानिका है कथनचित केशांचित सह अपि प्रयोजनवान। मतलब किसी किसी को किसी किसी काल में वह कौन? वह शुभ भाव भी प्रयोजनवान है, ये समझना। और इसी के लिए फिर 12वीं गाथा लिख दी, जो परम भाव में स्थित है उसके लिए तो सब है, उसके लिए तो एक शुद्ध भाव ही उपादेय है। परंतु जो अपरम भाव में स्थित है तो वो क्या करे भाई? स्वाध्याय करो, शुद्ध भोजन में, गृहस्थों की अपेक्षा बात करें तो शुद्ध भोजन में अपना समय लगाओ, चिंतन मनन करो, भक्ति आदि करो, इन सब कार्यों में फिर उसको लगाया जाएगा। ठीक है, शुभ भाव व्रत तपश्चरण करो, उसके लिए फिर उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। पाप के लिए तो कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, समझना। ऐसा नहीं कहा जाएगा हाँ अब बहुत पुण्य कर लिया, आप थोड़ा सा विषय भोगों में जाओ, नहीं। हमारा तो कहना है कि तो पुण्य को भी छोड़ो, तुम तो शुद्ध भाव में लगो, परंतु पूरे टाइम वो हो नहीं सकता, इसलिए हम तुमको सहारा दे रहे हैं भाई, जिससे तुम फिर से शुद्ध भाव में चले जाओ। हमने शुद्ध भाव से शुभ भावों में इसलिए नहीं लाया था कि तुम अब अशुभ भाव में चले जाओ, हमने तो शुभ भाव में इसलिए लाया था ताकि तुम फिर से अपने आत्मा में चले जाओ, इसके लिए लाया था। ये तो एक किसी प्रयोजन से, किसी एक उद्देश्य से पुण्य का सहारा लिया गया है। देखो आग को आग से मिटाना, कितने जन समझते हैं इस बात को? आग को आग से मिटाना। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ होती है आग को आग से मिटाना? मान के चलिए किसी जंगल में लगी है दावानल, और दावानल कोई छोटी मोटी तो होती है नहीं, विशालकाय रूप धारण करती है। विशालकाय पेपर वगैरह में आपने कितनी बार या न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, जो अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जितने भी ऐसे घने घने जंगल है, वो कौन सा है, मैं वो नाम भूल गया, वो कौन सा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है वो, अमेज़न रिवर नहीं, अमेज़न रिवर के पास कौन सा है वो, मैं नाम भूल गया, छोड़ो। हाँ, तो वहाँ पर ये विशाल का आग लग जाती है लिटरली वहाँ पे, और अपने यहाँ पे तो 30-35 में हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ पर उनकी 20-25 में हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? वहाँ बर्फीला प्रदेश है वो, तो बर्फीले प्रदेश में थोड़ी सी गर्मी भी बहुत लगने लग जाती है। तो अब दावानल लगी है, दावानल को कैसे मिटाया जाए, कैसे रोकाया जाए? अगर उसको ना रुकाए
तो भाई वो शहर गांव में भी फैल सकती है। तो एक काम किया जाता है, आग जहाँ तक नहीं बढ़ी है ना वहाँ पर ही थोड़ी सी दूरी पर जानबूझ करके आग लगाई जाती है, जानबूझ करके आग लगाई जाती है। आग लगाने से क्या होगा, जो कंट्रोल में आ सके ऐसी आग लगाई जाती है। आग लगाने से क्या होगा, आग जितने भी वहाँ के पेड़ आदि थे वहाँ पर ऑफकोर्स जलेंगे। अब क्या है, ऑफकोर्स जल जाएंगे। जलेंगे तो क्या होगा, पेड़ जलने से होता क्या है, राख हो जाती है वहाँ पर। और प्रश्न है मेरा, क्या आग राख के ऊपर से जा सकती है? अब बढ़ते नहीं जा सकती। तो आग मान के चलो दावानल बढ़ते 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 वहां तक आ गई, उसके आगे जा ही नहीं सकती। क्यों? वहां पर पहले ही हमने पैच बना करके रखा है, भाई इसके आगे आ नहीं सकते। ये क्या हो गया, आग को आग से खत्म करना। ये कैसे कंसेप्ट लगता है भाई, पुण्य और पाप कोई अलग चीजें थोड़ी ना है, ये तो आश्रव और बंध जो दो तत्व है जिनसे हमें दूर होना है, जो दुख रूप है उनसे दूर होना है, उन्हीं के तो दो बेटे हैं, पुण्य और पाप। ये उन्हीं की तो संतान है, पुण्य बंध पाप बंध, पुण्याश्रव पापाश्रव। परंतु आश्रव और बंध भले ही थोड़े से गुंडे प्रकृति के होंगे, परंतु उनमें सारे गुंडे कोई खतरनाक नहीं है। कुछ एक थोड़े से सौम्य प्रकृति वाले जो पुण्य वाले हैं, ठीक है, तो उनका आश्रय लेकर के पाप वालों को बाजू में करेंगे और फिर टाइम आने पर पुण्य को भी बाजू में करके अपना काम साध लेंगे। यूज एंड थ्रो, काम में लो और डाल दो, इस प्रकार की एक पॉलिसी अपनाई जाती है पुण्य के साथ। जो अपन कहते हैं ना व्यवहार व्यवहार व्यवहार, भैया व्यवहार का अवलंबन करना होगा, नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तीर्थ का ही लोप हो जाएगा। आता है ना जय जय जिणमयम पवज तामावहार निश्चये मुनः एकेण विना छिज्जयि तित्थम मण्येन पुनः तच्चम। क्या अर्थ है, एकेण विना छिज्जयि तित्थम, व्यवहार का अवलंबन नहीं करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय का अवलंबन नहीं करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। परंतु यहाँ पर तो अभी तो हम निश्चय में है ही नहीं, हम तो अभी आत्मानुभव की दशा में है नहीं, तो व्यवहार की दशा में क्या करना, पुण्य क्रियाओं में लगो, परंतु पुण्य क्रियाओं में ही मत लगे रहो, लगो पर लगे मत रहो। क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है दोनों में? थोड़े के लिए अरे क्या बात है, पुण्य भाव में लगो परंतु लगे मत रहो, क्या अंतर है दोनों में? मतलब आगे बढ़ो शुद्धोपयोग में, हाँ बराबर, वो भी छोड़ने योग्य, करेक्ट, वो भी छोड़ना है, छोड़ने योग्य है, आगे बढ़ना है। अब देखो समय सार की जो आत्मख्याति टीका है उसका कलश नंबर 5, व्यवहरण नयस्याद्यपि प्राक् पदव्यामिह निहित पदानां हंत हस्तावलंब तदपि परममर्थं चिच्चमत्कार मात्रं परविरहितमंत पश्यतां नैष किंचित। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं 5वें कलश में, व्यवहरण नयस्याद्यपि प्राक् पदव्याम, प्राक् पदव्याम जो नए नए जीव है उनके लिए अवलंबन का सहारा दिया जाता है। कैसे? हंत हस्तावलंब शब्द का प्रयोग कैसे किया है, हंत हस्तावलंब, अवलंबन लो परंतु एक शब्द पहले ही जोड़ चुके हैं, हंत मतलब हमेशा मत बनाए रखो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। हंत मतलब छोड़ने लायक है, हटाने लायक है। किसी को तैरना सीखना है तो शुरुआत कैसे करते हैं भाई, डब्बा पकड़ा पकड़ा के सिखाते हैं, ठीक है, वो ट्यूब वगैरह देते हैं और ट्रेनर वहाँ पर खुद पानी में उतरा हुआ होता है। परंतु एक बार वो तैरात हो जाए, निष्णात तैरात हो जाए, तो अगर डब्बा लेकर के तैरेगा तो भैया नाक कट जाएगी उसकी, इतना निष्णात तैरात है, तू गोल्ड मेडल लेके आता है ओलंपिक्स में और डब्बा लेकर के तैरता है, नाक पे आ जाएगी उसकी। तो इसलिए फिर वो डब्बे का सहारा तो तब तक था जब तक तुम तैरना सीख नहीं जाते। अब सीख गए तो अब डब्बे का क्या आश्रय करना, तो डब्बे को भी साइड में कर दो, वो तो एक टेम्पररी पर्पस था।
एक टेम्पररी यूज था उसका। पुण्य का काम भी वैसा ही है। पुण्य तो इसलिए मैंने तो अभी लिखाया पुण्य कथनचित प्रयोजनवान है। इसी का मतलब है कथनचित अप्रयोजनवान है। कथनचित प्रयोजनवान कब तक? जब तक अपने मूल प्रयोजन शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो। ये अपना आता है, कभी अगर किसी का प्रसंग बना होगा प्रयोजन सार पढ़ने का, तो शायद 210 नंबर की गाथा होनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर, 201 या 210 कुछ ऐसी गाथा होनी चाहिए आसपास में ही। वहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है, मतलब विदाई का प्रकरण आता है। किसकी विदाई? लड़की की विदाई? नहीं, घर का मुखिया अब दीक्षा लेकर के जा रहा है, तो उसकी विदाई। तो विदाई है तो विदाई के टाइम पे तो रोना धोना तो चलता ही सब। तो वहाँ पर जो दीक्षा लेकर के जा रहा है वो कैसे प्रत्येक घर के व्यक्ति को सांत्वना देता है, ये वहाँ पर पढ़ने लायक है। वहाँ पर तो कैसे कहता है, हे इस देह के पिता, हे इस देह के जनक, आप मेरे परमार्थ जनक नहीं हो, मैं तो अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूँ। हे इस देह की माता, तुम मेरी परमार्थ माता नहीं हो, मैं अपनी अनादि माता के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह करके जो रमणी है, अपने भाई बंधु है, भगिनी है, जो है सब है, मित्र है, सबको कहा। और उसके बाद एक प्रकरण चालू हुआ, क्या? हे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना अंग, मैं तुम्हें तब तक धारण करता हूँ जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो। ये पढ़ लेना, आपको ये ऐसे कैसे शब्द मिल जाएंगे, ऐसे कैसे। क्या कहा? जब फिर से, हे निशंकित, निकांक्षित आदि 8 गुण, मैं तुम्हें तब तक धारण करता हूँ, शब्दों की तरफ गौर करना, तब तक धारण करता हूँ जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति न हो जाए। मतलब जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति न होती तब तक बने रहो, तब तक करना, ये तुम्हारा करना ये कर्तव्य है, ये भूमिका का कर्तव्य है। परंतु एक बार उस भूमिका से बाहर आ गए फिर काहे का कर्तव्य, तब तो फिर आत्मानुभव करना यही कर्तव्य होता है। ठीक है, इसलिए जब तक मैं तब तक और जब तक मतलब कि टेम्पररी यूज है, हमेशा नहीं कह रहे हैं। हमेशा होता तो तब तक और जब तक का तो कुछ सवाल ही नहीं आता। कितने जन यहाँ पर भी निश्चय व्यवहार की इतनी जबरदस्त संधि बिठाई है। अब पढ़ करके देखना, प्रवचन सार की वो गाथा है, उसकी टीका में पढ़ना आप। तो मैं इतना क्यों बता रहा हूँ? इतना इसलिए बता रहा हूँ कि पुण्य का अवलंबन थोड़े के लिए कराया जाता है, बाद में फिर उसका भी अवलंबन हटाया जाता है। ये रीति नीति होती है। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। कल से अपन नवीन प्रकरण को प्रारंभ करेंगे, नवीन प्रश्न को उठाएंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसलिए तो देखिए ना, यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, तथा इनके विशेष भेद पुण्य पापादि रूप है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत है क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान। इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। इनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है। क्यों? इसका कारण अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए रुकते हैं, अब जिनवाणी स्थिति करेंगे।